इंडियन फादर्स के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे भारत के राष्ट्रपिता कौन है। भारत के राष्ट्रपिता के बारे में आज हम बताएंगे। भारत के राष्ट्रपिता जो है महात्मा गांधी को कहा गया है। राष्ट्रपिता जब भी कहेगा कि भारत के राष्ट्रपिता कौन है तो उसके बारे में हम बताएंगे। महात्मा गांधी जी को भारत के राष्ट्रपिता कहा गया है। उनको बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है क्योंकि वो आज़ादी के समय में हम लोग का बहुत सहयोग किए थे। देखिए, उनका जन्मदिन के बारे में, उनकी मृत्यु के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में कुछ थोड़ा सा तथ्य यहाँ पर हम रखेंगे। देखिए, पूछता भारत के राष्ट्रपिता के बारे में पूछेगा तो क्या कहेंगे हम। मान लीजिए भारत के राष्ट्रपिता यहाँ पर हम बता रहे हैं महात्मा गांधी हैं। भारत के राष्ट्रपिता जो हैं हमारे महात्मा गांधी है। अब इन्हीं के जीवन परिचय के बारे में सोचेंगे कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी और इनका जन्म स्थान किस राज्य में हुआ था। उस राज्य का नाम बताना है, किस राज्य में हुआ था। गांधी जी का जन्म किस राज्य में हुआ था और किस गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या है, माता का क्या नाम है, बाबा का क्या नाम है और इनके कितने पुत्र हैं, इनके पुत्र कुल कितने हैं, इनके पुत्र कौन कौन हैं, देखेंगे इन सब के बारे में आज हम। देखिए, उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था महात्मा गांधी का। और इनका मृत्यु जो हुआ था 30 जनवरी 1948 को हुआ था। 1948 भारत आज़ाद होने के बाद, भारत हम लोग का आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को, लेकिन एक वर्ष बाद उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, उनका मर्डर कर दिया गया था। नाथूराम गोडसे द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी को गोली मार दिया गया था और 30 जनवरी 1948 को उनकी मृत्यु हो गई थी। अब देखिए, उनका जन्म किस राज्य में हुआ था। महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य की राजधानी जो है गांधीनगर है। इसकी राजधानी जब भी पूछेगा गुजरात राज्य की राजधानी तो इनको लिखेंगे गांधीनगर। गांधी जी का जन्म हुआ था और गांधी जी की गुजरात की राजधानी गांधीनगर हो गया। अब इनके गांव का नाम, किस गांव में हुए थे, काठियावाड़ा गांव में हुए थे। इनका जन्म काठियावाड़ा गांव में हुआ था। गांधी जी का जन्म काठियावाड़ा गांव में हुआ था। किस राज्य में हुआ था तो उसका राज्य का नाम गुजरात है। गुजरात की राजधानी जो है गांधीनगर है। गांधी जी का जन्म गुजरात राज्य में हुआ था, इसलिए गुजरात राज्य की राजधानी भी गांधीनगर हो गया। उनके पिता का नाम देखिए, उनके पिता का नाम, माता का नाम, पुत्र का नाम, उनके देखिए पिता का नाम उनके करमचंद गांधी है। उनके पिता का नाम जो है करमचंद गांधी है, जिसे हम काबा गांधी कहते हैं। काबा गांधी, करमचंद गांधी जी को हम काबा गांधी के नाम से भी जानते हैं। और माता का नाम भी पूछता है कि महात्मा गांधी जी के माता का नाम क्या हुआ था। क्या महात्मा गांधी जी के माता का नाम पुतली बाई है। पुतली बाई, महात्मा गांधी जी के माता का नाम पुतली बाई हो गया।
और बाबा का नाम पूछेगा तो उत्तम चंद्र गांधी है, उत्तम चंद्र गांधी। और उत्तम चंद्र गांधी, उनके बाबा का नाम उत्तम चंद्र गांधी है। और पुत्र देखिए, उनके पुत्र का नाम पूछ लेगा, उनकी पत्नी का भी नाम पूछता है। उनकी पत्नी का नाम क्या है? उनकी पत्नी का नाम पहले जानेंगे। उनकी पत्नी, महात्मा गांधी की पत्नी का नाम जो है कस्तूरबा गांधी है, कस्तूरबा, कस्तूरबा गांधी है। कस्तूरबा गांधी जी के द्वारा हमको 4 पुत्र प्राप्त हुए थे गांधी जी के। जो पहला उनका नाम है, 4 पुत्र हुए, हरीलाल, पहला पुत्र हरीलाल हो गया, दूसरा पुत्र हो गया मणिलाल। हरीलाल, मणिलाल, देवदास, और एक है राय बहादुर जमुनालाल बजाज, राय बहादुर जमुना लाल बजाज, राय बहादुर जमुना लाल बजाज, हरीलाल, मणिलाल, देवदास इनके पुत्र हैं। हरीलाल, मणिलाल, देवदास, एक ठो है रामदास। ये 5वां पुत्र के, एक ठो अपने आप को अलगा से मानता है 5वां पुत्र राय बहादुर जमुनालाल बजाज जो अपने आप को 5वां पुत्र मानता है। चौथा जो पुत्र होंगे, एक ठो और होंगे, देख लीजिए यहाँ पे, हरीलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास, रामदास और देवदास। गांधी जी के 5वां पुत्र अपने आप को कहता है कि हम, राय बहादुर जमुनालाल बजाज जो है अपने आप को कहता है कि हम 5वां पुत्र महात्मा गांधी के। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी हो गया। क्या पढ़े हम यहाँ पर? महात्मा गांधी जी के जन्म मृत्यु के बारे में, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा कर दिया गया था। नाथूराम गोडसे द्वारा उनकी हत्या करा दी गई थी। महात्मा गांधी की करा दी गई नहीं थी, वो डायरेक्ट नाथूराम गोडसे जाकर महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 को उनको मारकर समाप्त कर दिया। उनका जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। गुजरात राज्य की राजधानी जो है गांधीनगर है और उनके गांव का नाम काठियावाड़ा है। पिता का नाम करमचंद गांधी है, जिनको हम काबा गांधी कहते हैं। माता का नाम पुतलीबाई है। बाबा का नाम उत्तम चंद्र गांधी है। उनके 4 पुत्र है, हरीलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। और 5वां पुत्र जो है अपने आप को कहता है कि हम भी एक महात्मा गांधी जी के पुत्र हैं, जो उनका नाम है राय बहादुर जमुनालाल बजाज। ये अलग से है। मेन 4 पुत्र थे जो ये हैं, हरीलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। और उनकी पत्नी का नाम जो है कस्तूरबा गांधी है। ये महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट नोटिस है, इन सबको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इसके आगे भी हम दिखा रहे हैं, देखिए। देखिए उनकी कुछ उपाधियां हैं, उनको महात्मा गांधी को कुछ उपाधियां दी गई है। कौन कौन उपाधि है देखेंगे उपाधि के बारे में, कि महात्मा गांधी जी को कौन कौन लोग उनके उपाधि दिए गए हैं। उनको तो पहले एक ठो महात्मा की उपाधि दिया गया है। गांधी जी उनका नाम था, उनको महात्मा की भी उपाधि दी गई है। इनको कौन महात्मा जी कहा था? और देखिए बाबू भी गांधी जी को किसने कहा था? बाबू भी। अर्धनग्न फकीर किसने कहा था गांधी जी को? अर्धनग्न फकीर क्यों कहा था गांधी जी को? क्योंकि वो हमेशा यहाँ पर देखिए, अभी हम हाल ही में गांधी जी को कौन कौन लोग उपाधि दिए हैं उनके बारे में अभी बताए हैं। देखिए पहला जो बताया है, गांधी जी को महात्मा किसने कहकर पुकारा था पहली बार? रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, पहली बार गांधी जी को महात्मा कहकर पुकारे थे। पहली बार बापू कहकर किसने पुकारा था?
जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार गांधी जी को बापू कहकर पुकारे थे। और विंस्टन चर्चिल जो पहला व्यक्ति था जो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहता था, क्योंकि वह हमेशा धोती पर रहते थे और ऊपर उनका शर्ट वोट नहीं रहता था, इसलिए गांधी जी को वो विंस्टन चर्चिल जो था अर्धनग्न फकीर कहता था। देशद्रोही फकीर किसने कहा था? देशद्रोही फकीर फ्रैंक मोरेस नाम एक व्यक्ति था जिसने गांधी जी को देशद्रोही फकीर कहा था। वन मैन बाउंड्री फोर्स गांधी जी को किसने कहा था? लॉर्ड माउंटबेटन ने पहली बार कहा था कि गांधी जी वन मैन बाउंड्री फोर्स हैं, वो हमारे लिए एक घातक के समान हैं। और देखिए गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस जी हैं, उन्होंने कहा था कि वो हमारे राष्ट्रपिता हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि गांधी जी हमारे क्या हैं? राष्ट्रपिता हैं। और खान अब्दुल गफ्फार खान ऐसा व्यक्ति था जो गांधी जी को बाबा मलंग कहकर पुकारता था। बाबू किसने? जवाहरलाल नेहरू कहकर पुकारते थे। बाबा मलंग खान अब्दुल गफ्फार खान कहकर पुकारता था, जो एक मुसलमान व्यक्ति था। वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? लॉर्ड माउंटबेटन ने। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे उनकी कुछ उपाधियाँ हैं और नहीं उनके समाचार पत्र के बारे में। ये तो उनकी उपाधियाँ थी, किन किन लोगों ने उनको कौन कौन से नाम से पुकारते थे, ये उनकी उपाधियाँ हो गई। अब उनके कुछ समाचार पत्र के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से समाचार पत्र हैं। देखिए यहाँ पर महात्मा गांधी जी द्वारा 3 समाचार पत्र प्रकाशित किए गए थे। पहला जो समाचार पत्र है यंग इंडिया है, दूसरा नवजीवन है, तीसरा हरिजन है। यंग इंडिया कब प्रारंभ किए थे? 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में गांधी जी यंग इंडिया प्रारंभ किए थे समाचार पत्र। और किस भाषा में लिखे थे? ये जो था भाषा इंग्लिश भाषा में लिखे थे। यंग इंडिया जो भाषा है इंग्लिश भाषा में। यंग इंडिया मतलब YOUNGINDA इंडिया शब्द है, इससे हम समझेंगे कि ये इंग्लिश भाषा में ENGLISH इंग्लिश भाषा में ये पहली बार प्रकाशित किए थे 1919 में। और देखिए नवजीवन जो है, नवजीवन भी 1919 ईस्वी में प्रारंभ किए थे। इसका समय 1919 ईस्वी में प्रारंभ किए थे। और ये भाषा जो है गुजराती भाषा है। इस कौन सी भाषा है? गुजराती भाषा में प्रारंभ किए थे। गुजरात में जन्मे हुआ थे। गांधी जी का जन्म हुआ था गुजरात में काठियावाड़ नामक गांव में, और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। अब देखिए यहाँ पर नवजीवन समाचार पत्र है, उनका प्रारंभ 1919 में किए। और यंग इंडिया का जो समाचार पत्र 1919 में किए। यंग इंडिया किस भाषा में लिखे थे? इंग्लिश भाषा में। और नवजीवन जो था किस भाषा में था? गुजराती भाषा में। और देखिए हरिजन जो था 1933 ईस्वी में प्रारंभ किए थे। कब प्रारंभ किए थे? 1933 ईस्वी। इस सब ईस्वी में 1933 ईस्वी में प्रारंभ किए थे। ये किस भाषा में था? ये जो भाषा था ये हिंदी भाषा में थी। किस भाषा में थी? ये हिंदी भाषा में थी। हरिजन समाज के ये संस्थापक थे। महात्मा गांधी हरिजन समाज को बहुत मानते थे, उनको ईश्वर के रूप में मानते थे। हरिजन को उन्होंने विशेष रूप प्रदान किए थे, विशेष संज्ञा दिए थे गांधी जी। देखिए उनका जो यहाँ पर अब पुस्तक होंगी, उनकी 2 पुस्तकों की रचना किए थे। उनकी कौन कौन से पुस्तक है उनके बारे में पढ़ेंगे। गांधी जी के कौन कौन से पुस्तक है? पहला जो पुस्तक है हिंद स्वराज है। क्या है? हिंद स्वराज। महात्मा गांधी का जो पहला पुस्तक था जो हिंद स्वराज है। और दूसरा पुस्तक जो है उनका दूसरा पुस्तक का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। जो पहला पुस्तक है महात्मा गांधी का हिंद स्वराज है, और दूसरा पुस्तक का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है। इनकी रचना कब कब हुई थी? अब देखिए जो हिंद स्वराज पुस्तक है उनकी जो लिखे थे महात्मा गांधी, उनकी जो रचना हुई थी 1909 ईस्वी में इनकी रचना किए थे। हिंद स्वराज पुस्तक की रचना कब किए थे महात्मा गांधी? 1909 ईस्वी में इसकी स्थापना किए थे। और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इस पुस्तक की रचना कब किए थे? 1925 ईस्वी में इसकी रचना किए थे।
अब दोनों आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पहला जो उनका पुस्तक है हिंद स्वराज है, इसकी स्थापना कब किए थे 1905 में, और दूसरा पुस्तक जो है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, इसकी रचना 1925 ईस्वी में किए थे। यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी के अब कुछ उनके प्रिय भजन रहेंगे। क्या रहेंगे? प्रिय भजन। किसको किसको ज़्यादा वो सुनते थे, उनको कौन कौन सा भजन अच्छा लगता था। अब देखिए उनके कौन कौन से भजन है। पहला जो प्रिय भजन होगा वैष्णो जन तो है, उसके आगे कैसे का उनकी रचना थी ये हमको याद नहीं है। और दूसरा जो है पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम है, ये उनकी रचना है। पहली जो उनका प्रिय भजन था, यहाँ पर भजन के बारे में देखेंगे महात्मा गांधी के। आप देखिए हम लोग के वो महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं, अब उनके बारे में पढ़ रहे हैं कि वो कौन कौन भजन सुनते थे, क्या करते थे, कैसे रहते थे। अब देखिए उनका पहला जो भजन था और दूसरा भजन, ये पहला भजन जो हो जाएगा यहाँ पर दूसरा भजन होगा। मान लीजिए पहला भजन है वैष्णव जन तो, वैष्णव जन तो, वैष्णव जन तो से शुरुआत था और गाना कैसे कैसे था अब हमको पता नहीं है। अब दूसरा जो था उनका रघुपति राघव राजा राम था, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पहले गाना सुने लोग होंगे कि पहला उनका दूसरा गाना क्या था, रघुपति राघव राजा राम। अब इनके पूछता है कि इनके कौन कौन लेखक हैं, इनके लेखकों के बारे में पूछता है कि रघुपति राघव राजा राम के लेखक कौन हैं। तो इनके लेखक हैं, देखिए दूसरा के रघुपति राघव राजा राम के लेखक विष्णु दिगंबर हैं। कौन लेखक हैं? विष्णु दिगंबर इनके लेखक हो गए विष्णु दिगंबर। रघुपति राघव राजा नाम के लेखक कौन हो गए? विष्णु दिगंबर हो गए हैं। और दूसरा प्रिय भजन था, ये पहला प्रिय भजन वैष्णव जंतु है और इसके लेखक जो है नरसिंह मेहता हैं। वैष्णव जंतु के लेखक जो है नरसिंह मेहता हैं। अब देखिए ये प्रिय भजन था, ये उनके हमें यहाँ पर कुछ बढ़िया बढ़िया बताए हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप लोग नए होंगे तो, और इसको वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिएगा, जिससे हमारा मनोबल थोड़ा ऊंचा बढ़ेगा और हम अच्छा वीडियो बनाने का कोशिश करते रहेंगे। धन्यवाद। यहाँ पर देखिए हम उन्हीं जो पढ़ाया हूँ उसी में से क्वेश्चन बना दिए हैं ताकि आप लोग को याद हो जाएगा। गांधी जी का जन्म कब हुआ था, यहाँ पर बताना है गांधी जी का जन्म कब हुआ था। गांधी जी के पिता, माता, बाबा और पत्नी का नाम बताइए क्या क्या था। और गांधी जी को बाबा मलंग कहकर कौन पुकारता था, उनका भी नाम बताना है। यंग इंडिया के लेखक कौन है, उसका नाम बताना है। हिंद स्वराज के लेखक कौन है। यहाँ पर इन लोगों का क्वेश्चन का आंसर देना है।